what's up guys? Welcome to the Economic Vision, the only economic class for you. तो guys हम पढ़ रहे हैं डिमांड, जो कि 12th का थर्ड चैप्टर आता है। तो हमने अब तक पढ़ा डिमांड। क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा डिमांड। ये डिमांड क्या हुआ, तो उसके बाद पढ़ा हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स मीन्स वो चीजें जो डिमांड में अफेक्ट करती हैं, डिमांड की इंक्रीज होने में या डिक्रीज होने में अफेक्ट करती है, उन्हें क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड के साथ पढ़ा डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके पहले ये वीडियोस देखिए, क्योंकि बाद में आपको जो आज पढ़ाना है वो अच्छे से समझ आएगा। तो अब हमें आज पढ़ना है मूवमेंट एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट डिमांड कर्व में कैसे होता है। तो पहले आप पढ़ते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, ये क्या है? पहले हम इसकी डिफिनेशन पे एक नजर डालें। रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है? सेम जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमने पहले वीडियो में पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? प्राइस की चेंज से जो डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, तो वही कह रहा है ये भी। जो हमारी प्राइस से चेंज हो, उसकी चेंज से हमारी डिमांड में जो चेंज आए, उसे हमने क्या कहा था? लॉ ऑफ डिमांड। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व मीन्स वो सिचुएशन जहां पे हमारी प्राइस अफेक्ट करे हमारी डिमांड को, लेकिन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमारे बाकी डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। हमारी डिमांड चेंज होगी ड्यू टू हमारी डिमांड चेंज होगी, यस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस की चेंज की वजह से हमारी डिमांड चेंज होगी, उसे कहते हैं हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब इसके दो ये वेव्स आते हैं। पहला इसका है एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या है? एक्सटेंशन इन डिमांड, आगे बताता हूं। एंड सेकंड वन इज कंट्रैक्शन इन डिमांड। दूसरा क्या है? एक्सटेंशन इन डिमांड, कंट्रैक्शन इन डिमांड। सो गाइज अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड क्या हुआ, तो एक नजर डालते हैं पहले इसकी डिफिनेशन पे। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। ये हमें क्या कह रहा है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। डिमांड के जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है विदाउट प्राइस, प्राइस के बगैर जो भी बाकी डिटर्मिनेंट्स है, उन्हें क्या रखना है? हमें कांस्टेंट, उनमें कोई भी चेंज नहीं करनी है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारी डिमांड है उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज होना ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। किसकी वजह से? प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा, जब प्राइस क्या हो जाती है? डिक्रीज, डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज। सेम हियर, तो प्राइस की डिक्रीजिंग की वजह से डिमांड में जो इंक्रीजिंग इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम? एक्सटेंशन इन डिमांड। फॉर एग्जांपल, प्राइस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिमांड क्या होगी हमारी? इंक्रीज। सिंपली इट इज द एक्सटेंशन इन डिमांड। अब मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, पहली बार हमारी प्राइस थी, क्या थी? 5। क्या थी? 5। उस वक्त हम डिमांड कर रहे थे एक ही चीज की, किसी चीज की एक ही बार डिमांड कर रहे थे, एक ही क्वांटिटी में। फिर हमारी प्राइस क्या हो गई? कम। क्या हो गई? प्राइस कम। तो हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस कम होगी, डिमांड क्या होगी? ज्यादा। तो अब डिमांड हमारी क्या होगी? 5। सिंपली जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से, उसे कहा जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड। सो अब बात कर लेते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड क्या हुआ? पहले फिर से एक नजर डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन क्या कह रहा है इसका? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सेम जैसे एक्सटेंशन इन डिमांड का था, लेकिन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारी क्वांटिटी डिमांड थी उसमें क्या होना? डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से। सेम किसका? लॉ डिमांड का। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो एक्सटेंशन में क्या था? प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। तो सिंपली हमारा कंट्रैक्शन इन डिमांड क्या कह रहा है? डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस में क्या होगी? डिक्रीज, इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस में हमारी इंक्रीज होगी, डिमांड में क्या होगी?
डिक्रीज। जब हमारी प्राइस इंक्रीज होगी एंड डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन अदर थिंग्स, अदर डिटर्मिनेंट्स जो है डिमांड के, वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट, उनमें चेंज नहीं आएगी। तो हमारी सिर्फ प्राइस और हमारी डिमांड में चेंज आएगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वो चेंज क्या होगी? प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, प्राइस हमारे पास क्या होगी? इस बार प्राइस पहले 1 है। क्या है? 1। प्राइस हमारे पास 1 है। तो जब प्राइस 1 है तो लोग क्या कहेंगे? ज्यादा। डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। एक फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लेते हैं वाटर बोतल की, उसकी प्राइस 1 है तो लोग 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम है। एंड जब उसकी प्राइस हाई होगी, 5 होगी, तो डिमांड उसकी क्या होगी? कम। ये हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड। तो जब प्राइस ज्यादा हुई, डिमांड कम हो जाएगी। सेम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यही कह रहा है हमारा। सो गाइस, अब तक हमने पढ़ा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व सेम है जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता था कि प्राइस की चेंज की वजह से हमारी डिमांड में जो इफेक्ट पड़ेगा उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो उसके बाद आता है शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है एंड कैसे होता है? पहले हम एक नजर इसकी डेफिनेशन की ओर देखते हैं। इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। बिल्कुल अलग जो पहला वाला हमारा था। पहला वाला हमारा क्या था? चेंज इन प्राइस। अब प्राइस क्या है? प्राइस रहेगा इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब क्या है? हमारी जो प्राइस है, प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन डिमांड में चेंज आएगा, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स मीन्स बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल मौसम चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो गया। ऐसे ही अदर फैक्टर्स जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ाए थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है, उनकी वजह से प्राइस में, डिमांड में जो चेंज आएगा उसे क्या कहते हैं? शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड में इफेक्ट जो पड़ेगा, या डिमांड इंक्रीज होगा, जी बिल्कुल, डिमांड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। किसकी वजह से? लेकिन प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। प्राइस रहा कांस्टेंट, चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आ गया। क्या आ गया? क्लाइमेट में चेंज। फॉर एग्जांपल अभी विंटर चल रहा है। क्या चल रहा है? विंटर चल रहा है। तो प्राइस सेम है, किसकी? एसी की, 10,000। क्या प्राइस अभी भी 10,000 है? तब भी 10,000 रहेगा। तो अभी विंटर है, समर आ गया, तो समर आ गया, डिटर्मिनेंट चेंज हो गया, विंटर से समर हो गया, तो एसी की डिमांड हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। प्राइस क्या है? प्राइस हमारी सेम है, प्राइस कांस्टेंट है। अदर थिंग जो है, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आ गई, उसे कहा जाता है शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। तो इसके भी दो कॉन्सेप्ट है। पहला है इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड वन इज डिक्रीज इन डिमांड। अब देखते हैं आगे, ये इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, ये कैसे होगा, डिक्रीज इन डिमांड कैसे होता है। हम पढ़ रहे थे गाइस शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे होता है? तो हमने पढ़ा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, चेंज इन डिमांड इज शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। तो अब इसके दो केस मैंने कहा आपको। पहला है इंक्रीज इन डिमांड, हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये इंक्रीज इन डिमांड क्या हो गया। तो इंक्रीज इन डिमांड, इसकी डेफिनेशन की तरफ एक नजर देखें तो ये क्या कह रहा है? इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारी डिमांड है उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज होना, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स या अदर डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड है उनकी वजह से डिमांड में इंक्रीज होना। लेकिन प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट रहेगी। चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अभी ऐसे मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा। क्या कहा? एसी अभी मिल रहे हैं 10,000 में। क्या मिल रहा है? 10,000 में। अभी उनको कोई बाई नहीं करेगा, उनकी डिमांड नहीं है। तो समर आ गया, क्या आ गया? समर आ गया। प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। प्राइस 10,000 ही रहेगी। तो समर आ गया, एसी की डिमांड इंक्रीज होगी। क्या होगी? एसी की डिमांड इंक्रीज होगी। क्यों?
क्योंकि अदर फैक्टर में चेंज आ गया। फैक्टर मीन क्लाइमेट में, यहाँ पे हमें क्लाइमेट में चेंज आ गया, जिसे हम प्रेफरेंस भी कहते हैं। प्रेफरेंस में क्या आ गया, चेंज आ गया। विंटर था समर हो गया, एसी की डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। 10,000 था 10,000 रहेगा। तो सिंपली increase in demand means increase in increase in demand means increase in demand quantity due to change in other factors की वजह से जो increase in demand होता है प्राइस के कांस्टेंट रहने से, उसे क्या कहते हैं, increase in demand। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड केस ऑफ शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, जो क्या है, डिक्रीज इन डिमांड सेकंड केस है। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ एक नजर डालते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, इट रिफर्स टू द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है सिंपली हमारी डिमांड में क्या हो, डिक्रीज, क्या हमारी डिमांड में डिक्रीज हो, लेकिन किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, जो हमारी डिमांड में डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग होगी हमारी डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहने से। कैसे, अब मैं बताता हूं। प्राइस है कांस्टेंट, अदर थिंग्स चेंज आ गई, डिमांड में क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पेन है, क्या है, ग्रीन वाला ब्लैक वाला, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो मैं दोनों की रेट पहले क्या थी, सेम 20-20। तो मैं ग्रीन लूं ब्लैक लूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या मेरी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सडन क्या हुआ, मेरा जो ब्लैक मार्कर है मैं ये ले रहा था, मैं क्या ले रहा था, ब्लैक मार्कर। तो अब इसकी डिमांड में चेंज आ गई, कैसे, क्योंकि ग्रीन मुझे मिला 10 रुपए में, 10 रुपए में अदर फैक्टर जो आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, क्या ग्रीन मुझे मिला 10 रुपए में। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन चेंज किसकी, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पीआर, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसका रिलेटेड गुड ग्रीन मार्कर, तो इसकी प्राइस में चेंज आई। तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर यहां पे क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसकी इसमें प्राइस में चेंज आ गई। ये मुझे कितने में मिला, 10 रुपए में, तो मुझे ये मिल रहा है 20 रुपए में। ब्लैक मुझे 20 में मिल रहा है, ग्रीन मुझे 10 में मिल रहा है। तो मैं क्या खरीदूंगा, तो मैं डिमांड करूंगा ग्रीन की, किसकी, ग्रीन की। ब्लैक की डिमांड में नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ब्लैक मुझे मिल रहा है 20 का, ग्रीन मुझे मिल रहा है 10 का। तो अदर डिटर्मिनेंट में चेंज आई, तो उसकी वजह से प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई, उसे कहते हैं डिक्रीज इन प्राइस। क्या कहते हैं, डिक्रीज इन प्राइस। अब मैं आपको इन चारों के जो मैंने अब तक पढ़ा है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, इनके कर्व दिखाऊंगा। तो गाइस अब तक हमने बात की मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या हो गया, एक्सटेंशन इन डिमांड क्या हो गया, कंट्रैक्शन इन डिमांड क्या हो गया। तो उसके बाद हमने पढ़ा शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट में इंक्रीज क्या हुआ एंड बाद में डिक्रीज क्या हुआ। तो अब मैंने जैसे कहा था आपको कि मैं इसके कर्व्स बाद में पढ़ाता हूं। तो अब बात करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का कर्व। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जैसे कि हमने पढ़ा, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो डिमांड में चेंज आएगी प्राइस की वजह से, बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो इसका पहला केस आता है हमारा क्या, एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड क्या हो गया, एक्सटेंशन इन डिमांड मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। क्या हुआ, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। अब इसका कर्व कैसे होगा, पहले इसका शेड्यूल देखते हैं हम। शेड्यूल है इसका, प्राइस अब 10 थी, क्या थी हमारी प्राइस 10 थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 5 थी। तो जब हमारी प्राइस डिक्रीज हुई 5 हो गई, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका कर्व अगर देखते हैं, तो यहाँ पे पहले जब हमारी प्राइस 10 थी, क्या थी हमारी प्राइस थी यहाँ पे 10, तो उस वक्त डिमांड क्या थी 5। यहाँ पे ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया, तो पहले ये वाला आता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारी प्राइस 10 थी, डिमांड क्या थी 5 थी, जो यहाँ पे फॉल हो रही है। तो सेकंड, जब हमारी प्राइस फॉल होगी 5 पे, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, डिमांड कहाँ पे होगी 10 पे, हमारी प्राइस क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारी प्राइस फॉल होगी 5, तो हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, कहाँ पे, यहाँ पे 10। तो इसने स्लोप किया किस तरफ, डाउनवर्ड्स, क्या किया, डाउनवर्ड्स स्लोप किया, यहां से यहां पे चेंज हो गया।
ये हुआ एक्सटेंशन इन डिमांड। तो उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या? तो उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। जब प्राइस में इंक्रीज होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, इसका शेड्यूल हम पढ़ लेते हैं। शेड्यूल पहले क्या था? इसका जो शेड्यूल है, पहले हमारी प्राइस थी 10। क्या थी? 10 थी। तो डिमांड क्या थी? 20। फिर हमारी प्राइस राइस होगी। क्या होगी? राइस मतलब बढ़ गई, 10 से 20 पे आ गई। तो हमारी ये डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, 20 से 10 पे आ गई। तो पहले 10 थी प्राइस, फिर 20। तो डिमांड पहले 20 थी, फिर 10। अब एक नजर इसके कर्व पे डाल लेते हैं। इसका कर्व जो क्या है, कर्व क्या कह रहा है? पहले अगर हमारी डिमांड यहाँ पे दिखा देते हैं। पहले हमारी डिमांड क्या थी? 10 थी हमारी डिमांड। क्या? 10 हमारी प्राइस थी 10। ये इस साइड हमने प्राइस ली है, तो हमारी प्राइस क्या थी? 10। ये अगर ये वाला हम ले लें, ये प्राइस 10 थी, तो उस वक्त हमारी डिमांड क्या थी? 20। क्या थी? 20। ये प्राइस 10, डिमांड 20। जब प्राइस इंक्रीज हो गया, कहां पे? 20। अब प्राइस क्या हो गया हमारा? इंक्रीज 20 पे। तो उस वक्त हमारी डिमांड क्या है? 10, जो यहां पे ये रही। तो प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। ये स्लोप करता है अपवर्ड्स। क्या स्लोप करता है? अपवर्ड्स। पहले यहां पे था, फिर यहां पे आ गया। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो अब पढ़ लेते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व।